आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन। इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद। धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल भी रहेंगे बंद। बिहार में कोरोना का महाविस्फोट, एक साथ मिले 1432 नए मरीज। पटना में 162 तो पूर्वी चंपारण में 124 मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 18,853। बिहार के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अपने घर पर ही रहेंगे होम क्वारंटीन। कोरोना की चपेट में आया बिहार बीजेपी ऑफिस। 24 नेता समेत 75 लोग संक्रमित। कल 100 लोगों का लिया गया था सैंपल। बिहार बीजेपी के 24 नेता के कोरोना पॉजिटिव होने पर सियासी और प्रशासनिक हमले में हड़कंप। पटना में बीजेपी दफ्तर को किया गया सील। लोगों की आवाजाही पर रोक। बीजेपी कार्यालय में 75 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का लड्डू कनेक्शन। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने 8 जुलाई को शादी की सालगिरह के मौके पर सभी को अपने हाथों से खिलाया था लड्डू। 9 जुलाई को अरविंद सिंह की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बिहार में कोरोना फैलाने का लगाया आरोप। कहा, चुनाव के लिए बीजेपी लोगों की जान डाल रही खतरे में। सासाराम में डीएम कार्यालय तक पहुंचा कोरोना। कलेक्ट्रेट के 32 लोग मिले पॉजिटिव। 2 दिनों तक ऑफिस रहेगा बंद। मुंगेर में कोरोना मरीजों की संख्या 600 के पार। जिले में 249 एक्टिव मरीज से इलाज के बाद 403 मरीज से ठीक हो चुके। बेगूसराय में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। बेवजह घरों से निकल रहे लोग मास्क का भी नहीं कर रहे इस्तेमाल। कटिहार में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम ने लोगों से की नियमों के पालन की अपील। मास्क और सोशल डिस्टेंस का करें पालन। औरंगाबाद में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रशासन ने कुछ लोगों के लिए रैंडम सैंपल। पटना के अस्पतालों में कोरोना जांच कराने वालों की उमड़ रही भीड़। राजवंशी नगर में मरीजों की लंबी कतार। आरटीपीसीआर, ट्रूनेट और रैपिड एंटीजन किट से तेजी से टेस्टिंग। कोरोना के खतरे को लेकर पटना के मीठापुर सब्जी मंडी बंद रखने के आदेश की अवहेलना। मास्क के बगैर कई सब्जी विक्रेता बेच रहे सब्जी। पुलिस की गश्ती टीम कम फोर्स का हवाला देकर झाड़ रही है पल्ला। पटना के दीघा के रामजी चक में क्वारंटीन सेंटर बनाने के विरोध में सड़क पर उतरे स्थानीय लोग। कहा, कोरोना मुक्त इलाके में क्वारंटीन सेंटर बनने से बढ़ेगा संक्रमण का खतरा। पूर्वी चंपारण कोरोना का बन रहा हॉटस्पॉट। 130 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आयुर्वेदिक तरीके से किया जा रहा इलाज। पूर्णिया में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए कई जगह पर बैरिकेडिंग। स्थानीय लोग भी कर रहे नियमों का पालन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूर्वी मध्य रेलवे ने पटना में 40 और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर 10 आइसोलेशन कोच किया तैयार। जरूरत पड़ने पर इन कोच को अलग अलग अस्पतालों से किया जाएगा अटैच। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर गया जिला प्रशासन ने दुकानों को अल्टरनेट डे खोलने के आदेश का उल्लंघन। सोशल डिस्टेंस का नहीं रखा जा रहा ख्याल। सड़कों पर लग रहा जाम। पटना में पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही आई सामने। पीएमसीएच में मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंके जाने की तस्वीरें आई सामने। पीएमसीएच के पोस्टमार्टम हाउस के पास मेडिकल कचरे को फेंका गया। पीएमसीएच के डॉक्टर्स, स्टाफ और आम लोगों में भी संक्रमण का बढ़ा खतरा। पीएमसीएच प्रबंधन इससे बना हुआ है अनजान। झारखंड में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। कल मिले सबसे अधिक 204 नए पॉजिटिव मरीज। 3,978 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। दूसरे राज्यों से आने वालों को रहना होगा 14 दिन होम क्वारंटीन में। मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। हजारीबाग में 39 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले पर प्रशासन अलर्ट। डीसी भुवनेश प्रताप सिंह की 1 साल की बेटी और डीसी कार्यालय से जुड़े 14 कर्मी भी हुए पॉजिटिव। डीसी हुए होम क्वारंटीन। उपायुक्त कार्यालय 3 दिनों के लिए बंद। जामताड़ा में 2 दिनों में मिले कोरोना के 9 एक्टिव केस। उदलबनी के कोविड अस्पताल में सभी का इलाज जारी। प्रशासन ने 4 जगहों को किया सील। 123 से अधिक लोगों की हुई कोरोना जांच। पाकुड़ में कोरोना विस्फोट के साथ ही बढ़ रही कंटेनमेंट जोन की संख्या। 1 कोरोना संक्रमित की मौत के बाद प्रशासन सतर्क। पाकुड़िया के कई गांव को किया गया सील। सैंपल की जांच रिपोर्ट का इंतजार। गुमला में लोगों की लापरवाही से लगातार बढ़ रहे कोरोना केस। बैंक प्रबंधक भी मिले कोरोना पॉजिटिव। 3 और लोगों के संक्रमित होने के बाद प्रशासन ने सील किया एरिया। लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
साहिबगंज में कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे पुलिसकर्मी, राधानगर थाने का जवान मिला कोरोना पॉजिटिव। थाने के सभी कर्मियों की हो रही जांच, थाने को भी कराया गया सैनिटाइज। पलामू में मेदिनी नगर के कई इलाके किए गए सील। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन किया घोषित। 14 दिनों तक लोगों को घरों में ही रहने का निर्देश। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर साक्षी बाजार का संजय मार्केट और शालिनी मार्केट बंद। 15 जुलाई तक बंद रहेंगे दोनों मार्केट। दोनों जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की शिकायत के बाद की गई कार्रवाई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने पर लातेहार प्रशासन सख्त। एसडीओ के नेतृत्व में दुकानों की हुई जांच। मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों की दुकानें की गई सील। 25 दुकानों को नोटिस भेजकर दी गई चेतावनी। लोहरदगा में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर प्रशासन का फैसला। 31 जुलाई तक नहीं लगेंगे साप्ताहिक बाजार। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नहीं लगाने का निर्देश। लोगों ने की प्रशासन की पहल की सराहना। सरायकेला में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। डीसी ने लोगों से की मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। जुलाई में अब तक मिले 70 नए मरीज। फिर से लॉकडाउन की सख्ती लागू करने की तैयारी। कोरोना संकट में हजारीबाग में ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोग बेहाल। 22 मार्च से नहीं हो रहा है बसों का परिचालन। कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ दिख रहे बस मालिक। सरकार से टैक्स वसूली में छूट देने की मांग। कोरोना से बचाव को लेकर पूरे झारखंड में सतर्कता। पूर्वी सिंहभूम में नए ट्रैफिक नियम लागू। नए नियम के मुताबिक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले कोरोना के 28,498 नए मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,06,752 तक पहुंची। अब तक 23,727 लोगों की जा चुकी है जान। बीते 24 घंटे में कोरोना से 553 लोगों की गई जान। कोरोना वायरस से अब तक 23,727 लोगों की हो चुकी है मौत। इलाज के बाद 5,71,459 लोग हुए हैं रिकवर। गोपालगंज के झज्जवा सीएचसी आइसोलेशन सेंटर में कथित शराब पार्टी की आई जांच रिपोर्ट। युवक ने छुट्टी नहीं मिलने पर दवा को शराब बताकर वीडियो किया था वायरल। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के कोरोना से ठीक होने को लेकर दुआओं का दौर जारी। छपरा में सैंड आर्टिस्ट अशोक ने सैंड आर्ट के जरिए महानायक की कुशलता की कामना। कोरोना संक्रमित अमिताभ बच्चन के लिए हॉलीवुड से भी निकली दुआ। कलाकारों ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। गीतों के जरिए भोलेनाथ से की प्रार्थना। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक के धारवाड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में 15 जुलाई से लॉकडाउन। 10 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर लोग कर रहे खरीदारी। कर्नाटक में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने को लेकर बेंगलुरु में आज शाम 8 बजे से लॉकडाउन। लोगों ने लाइन में लगकर खरीदा जरूरी सामान। मरुधरा में बेकाबू हो रही महामारी की रफ्तार। 25,000 के पार पहुंचे कोरोना के बीमार। प्रदेश में अब तक 518 लोगों ने गंवाई जान। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एब्रहैनम गेब्रेयेसस ने किया आगाह। कहा वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी की स्थिति हो रही खराब। कुछ समय तक चीजें पहले की तरह नहीं हो पाएंगी सामान्य। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। साथ ही विधानसभा चुनाव को टालने की भी की मांग। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी की विधानसभा चुनाव टालने की मांग। साथ ही राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर राज्य सरकार पर उठाए कई सवाल। कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का बयान। चुनाव को लेकर चुनाव आयोग करेगा फैसला। विपक्ष को सियासत नहीं करने की दी नसीहत। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,39,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बगहा के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पिपरासी, भितहा, मधुबनी और ठकराहा प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर बराज के सभी 36 फाटक खोले गए। गोपालगंज में कई जगहों पर तटबंधों में मामूली रिसाव को रोकने को लेकर प्रशासन ने दिए निर्देश। तटबंधों के अंदर बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की सलाह। लगातार बारिश और कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण उसकी सहायक नदियां भी बरपा रही कहर। मधेपुरा के मुरलीगंज में कई बस्तियां बलुआहा नदी की चपेट में। प्रशासनिक स्तर पर अभी तक राहत और बचाव का काम नहीं हुआ शुरू। पूर्वी चंपारण में लल बकेया और बागमती नदी का तांडव। ढाका अनुमंडल के ढाका से फुलबरिया घाट जाने वाली सड़क को
लाल बकिया नदी के पानी के सैलाब ने किया क्षतिग्रस्त। सड़क पर आवागमन बाधित। सुपौल में नेपाल से छोड़ा गया पानी कोसी तटबंध के भीतर बसे लोगों के लिए बढ़ा रहा मुसीबतें। मरौना प्रखंड के खुकनाहा, किशनपुर प्रखंड के नौबाबाखर और सुपौल प्रखंड के मुसहरनिया गांव समेत दर्जनों गांव में लोगों का जीना हुआ मुहाल। सहरसा में कोसी तटबंध के अंदर बसे लोगों के लिए राहत की खबर। फिलहाल पानी स्थिर, जुगाड़ की नाव से सुरक्षित जगह पर पहुंचे लोग। भागलपुर में भी गंगा और कोसी के जलस्तर में लगातार इजाफा। हालांकि जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से नीचे। सुरक्षित स्थानों पर जा रहे तटीय और दियारा क्षेत्र के लोग। अररिया की बकरा नदी जोकीहाट के मटिहारी गांव के लिए लोगों के लिए बनी परेशानी। गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन लेने से सैकड़ों लोग हुए बेघर। सरकारी स्कूल पर भी जल समाधि का मंडरा रहा खतरा। नालंदा के गिरियक प्रखंड में 1 साल बाद भी नहीं बना तटबंध। सकरी नदी की तबाही से पिछले साल दर्जनों स्थानों पर टूटा था तटबंध। जलस्तर बढ़ने पर दर्जनों गांव होंगे प्रभावित। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियां मचा रही तबाही। सुरसंड प्रखंड के निचले इलाके में भरा पानी। छपरा में सारण तटबंध के निचले इलाकों में भी भरा गंडक नदी का पानी। पृथ्वीपुर, सलेमपुर, सोनवर्षा, बसहिया, रामपुर, रुद्र के कई घरों में भरा पानी। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे लोग। मधुबनी में खजौली प्रखंड के चतरा गोबरौड़ा पंचायत में नेपाल से आने वाली गागन, धौरी और पोराहा नदी में एकाएक जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में घुसा पानी। सड़क पर बहरा पानी। करीब आधा दर्जन गांव का प्रखंड मुख्यालय से टूटा संपर्क। खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही कोसी और बागमती नदी। ग्रामीणों ने की जिला प्रशासन से नाव की मांग। पूर्णिया में तटबंधों की लगातार की जा रही निगरानी। जल जमाव से रिसाव और बारिश से रेनकट गहरात। इसे लेकर नदियों के तटबंधों की लगातार निगरानी और मरम्मत। दरभंगा के सकतपुर प्रखंड के राजा खरबार और मैया के बीच कमला नदी के तटबंध में पानी का दबाव कम करने के लिए बन रहा नवनिर्मित कलवर्ट का एक हिस्सा पानी की तेज धार में बहा, जिसके बाद बांध पर पानी का दबाव बढ़ा। इसके साथ ही बांध की दूसरी तरफ पानी का रिसाव शुरू। बांध टूटने की स्थिति में सुतहरिया पुल को जोड़ने वाला अप्रोच सड़क भी बह जाएगी, जिससे राजा खरबार पंचायत का संपर्क मुख्यालय से टूट जाएगा। छपरा में मामूली बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात। सड़क पर घुटनों तक पानी से लोगों को मुश्किलों का करना पड़ा सामना। क्लर्क के भरोसे चल रहा है कटिहार का ईएसआई अस्पताल। ईएसआई अस्पताल पर कोसी और सीमांचल क्षेत्र के 10 जिलों के मजदूरों को स्वस्थ रखने की है जिम्मेदारी। छपरा में युवकों का हथियार लहराने का वीडियो वायरल। एसपी ने दिए जांच के आदेश। अभी तक किसी की भी नहीं हुई है गिरफ्तारी। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर थाना के प्रभारी ट्रैक्टर चोरी की शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप। थाना प्रभारी देवेंद्र प्रसाद सिंह ने शिकायत करने वाले पर केस करने की दी धमकी। नालंदा के सिलाव के दुलरवा गांव में जमीन विवाद में एक शख्स को मारी गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। हालत गंभीर। सभी आरोपी फरार। नालंदा की भागन बीघा के धमासंग गांव में विवाहिता की गला दबाकर हत्या। पैसे की मांग को लेकर ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। पति समेत ससुराल वालों पर मामला दर्ज। बेतिया के योगापट्टी के जगीरहा गांव में दहेज के लिए महिला की गला दबाकर हत्या। हत्या के बाद केरोसिन तेल डालकर जलाया। सभी आरोपी फरार। औरंगाबाद में वज्रपात से 2 लोगों की मौत। देव थाना के चांदपुर में किसान की वज्रपात से गई जान। मदनपुर के बाड़ा गांव में युवक की मौत। रोहतास के नोखा में बेकाबू ट्रक ने मैजिक को मारी टक्कर। मैजिक में सवार 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग घायल। जहानाबाद में पारिवारिक कलह में पति की ईंट से कूचकर हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। ओपी के प्रीतम बिघा गांव की घटना। छपरा के बनियापुर में 8 जुलाई को कारोबारी हत्याकांड का खुलासा। शिवनाथ शाह की हत्या में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने कारोबारी को मारी थी गोली। बेतिया के नरकटियागंज में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला। घर वालों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले।
औरंगाबाद के गोह थाने के दुल्ला बिघा गांव में ग्रामीणों ने थानाध्यक्ष मनोज कुमार का फूंका पुतला जमकर की नारेबाजी। थानाध्यक्ष पर पैसे लेकर गांव के कर्मबिंद के विवादित जमीन पर मकान निर्माण शुरू करने के आदेश देने का आरोप। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने पूर्णिया में डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। दुर्घटना वाली जगहों को चिन्हित कर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश। औरंगाबाद में मतदाता जागरूकता रथ को डीएम ने किया रवाना। विभिन्न ब्लॉक में मतदाता सूची में नाम जोड़वाने को करेगी प्रेरित। www.ceobihar.nic.in देखिए 18 साल के हो चुके हैं। कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड सरकार ने फैसले के खिलाफ दायर की थी याचिका। राज्यों को नुकसान का लगाया था आरोप। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी पर मामला दर्ज। जमीन की खरीद में सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ का है आरोप। 20 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में खरीदने का है मामला। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दी प्रतिक्रिया। कहा, राज्य सरकार के इशारे पर हो रही है निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई। पूरे मामले को बताया बेबुनियाद। देवघर के पालाझोरी बीडीओ की जमशेदपुर में संदिग्ध मौत पर सियासत शुरू। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा, बीडीओ की हुई हत्या, मामले की सीबीआई जांच की मांग। पाकुड़ के पीरलपीपुर गांव की सड़क हुई बदहाल। बरसात में कच्ची सड़क पर लोगों का चलना हुआ दूभर। ग्रामीण प्रशासन से सड़क को दुरुस्त करने की कर रहे मांग। देवघर के गोपालपुर में नार के जीवन जीने को मजबूर लोग। लगातार बारिश से मेन रोड से गांव को जोड़ने वाली सड़क में बने गड्ढे। नाराज लोगों ने सड़क पर की धन रोकनी। नगर निगम पर लगाया उपेक्षा का आरोप। लातेहार में सड़क किनारे मिला हथनी का शव। रेंजर ने वन कर्मियों के साथ सील किया इलाका। विभाग के वरीय अधिकारियों को दी गई जानकारी। मौत की वजहों की जानकारी के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पश्चिम सिंहभूम में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। तलाशी में कई सिलेंडर बरामद। कोल्हान सारंडा के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान की हुई शुरुआत। पश्चिमी सिंहभूम में लगातार 2 दिन नक्सली वारदात के बाद प्रशासन सतर्क। नक्सल प्रभावित गांव में चलाया जा रहा विशेष अभियान। सीमावर्ती इलाके में नक्सली मूवमेंट पर विशेष निगरानी। रांची के पास रहकर भी विकास से कोसों दूर है दीपाटोली बस्ती। चचरी पुल के सहारे आने जाने को मजबूर लोग। नेताओं से पूछ रहे सवाल, कब बनेगा उम्मीदों का पुल। गुमला में सदर ब्लॉक के नए भवन से जुड़ा एक और विवाद। स्थानीय लोगों ने विवादित भूमि पर किया दावा। ट्रैक्टर से जुताई कर जमीन में की धान की रोपनी। जांच में जुटा प्रशासन। गोड्डा में ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। महगामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर से 2061 पीस जिलेटिन, 250 पीस डेटोनेटर बरामद। बोकारो में अपराधियों पर नजर रखने के लिए लगाए गए अधिकांश सीसीटीवी खराब। 50 चंदन क्यारी, जरीडीह, पेटरबार में कैमरे खराब होने से शहर में सुरक्षा पर उठे सवाल। पार्टी से बगावत के बाद सचिन पायलट पर गिरी गाज। अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से हटाए गए। सियासी संकट के बीच कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त। राज्यपाल से मिलकर सीएम गहलोत ने दी ताजा राजनीतिक हालत की जानकारी। मीडिया से बोले, बागियों को दिया वापसी का मौका। पार्टी के खिलाफ जाना बहुत बड़ा पाप। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सचिन पायलट और कुछ मंत्री हो गए हैं दिग्भ्रमित। रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर भी बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी ने की राजस्थान के विधायकों को खरीदने की साजिश। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट का ट्विटर प्रोफाइल भी बदला। कांग्रेस का नाम हटाया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बेतुका बयान। कहा, भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का किया निर्माण। भगवान राम नेपाली हैं, न कि भारतीय। नेपाली पीएम ओली के बयान की बीजेपी ने की आलोचना। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने कहा, भारत में वामपंथी पार्टियों ने लोगों की आस्था के साथ किया था खिलवाड़। नेपाल के पीएम केपी ओली की विवादित टिप्पणी पर गया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। टावर चौक पर ओली की तस्वीर जलाकर जताया विरोध। और बात बाढ़ के हालात की। गोपालगंज में